आवाज आ रही है सबको? सही। तो हमने दो सवाल जो किए हैं उसमें एक सवाल में हमने देखा कि नल ट्रांजिशन हो तो क्या होता है, और एक में हमने देखा कि मल्टीपल ट्रांजिशन हो तो क्या होता है। ठीक है, अब हम मजीद सवाल करेंगे और देखेंगे कुछ लोग और ज्वाइन कर लें। मैं 1 मिनट दें मुझे ज़रा। मैं आप लोग ना अपने पास से सवाल ना लाएं। अभी अभी टॉपिक ख़त्म कहाँ हुआ है? अभी मैंने शायद ये टॉपिक शुरू करते हुए ये बताया था कि हर क्वेश्चन में एक चीज़ सीखेंगे आप। नहीं, कोई सिंपल इंपल नहीं रखना, कुछ ज़्यादा नहीं सोचे प्लीज़। प्लीज़ दूसरी दफा पढ़ रहे हैं क्या? नहीं ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मेरी बात खत्म हो जाए ना, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपको एक सवाल पहले करवाया कि जो कि बहुत आसान था। जी जी, मैं सबसे यही बात कर रहा हूँ, आसिर, वसीम, वकास, तीनों से। अभी मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि आप 3-4 सवाल करेंगे, हर सवाल में आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। तो अभी जितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इफ पे बात नहीं करें। जो आपकी स्क्रीन पे था उसमें कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछें। उसके अलावा अगर कोई सवाल है ना तो वो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। ये मैंने बात शुरू में कही थी, तो वो मैं हिसाब से क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन को जिस लॉजिक से जब करवाना है वो वैसे करवा रहा हूँ। अभी आप एक दो सवाल और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। ठीक है, तो 1 मिनट दे दें मुझे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आपने दो सवाल किए हैं, ठीक है, उसमें आपकी तमाम तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट अभी दिए ही नहीं है तो क्लियर कहाँ से होंगे? 1 मिनट दे दें मुझे, मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसमें आपको शायद आपकी बात का जवाब मिल जाए, और ना भी मिले तो नो इशू, वो आगे कहीं मिल जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि एनएफए में एक ही फाइनल स्टेट होगी, ऐसा हमने कभी भी नहीं पढ़ा। एनएफए का जब हमने शुरू में 5 टपल बनाए थे तो हमने आपसे ये कहा था कि एनएफए में भी आपके पास फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये बात हमने शुरू में कही थी, ये बात याद है? तो हमने चीज शुरू में पढ़ ली है वो सही है। अगर उस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन अभी तक नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो शुरू में जर्नलाइजेशन हमने फॉर्म की थी उसको हम गलत कर दें। समझ गए? हमने एक पॉइंट बता दिया था स्टार्ट में कि ये होता है, तो उसमें अगर अभी तक हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं गुजरा तो हम अपनी कंक्लूजन को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? तीसरा सवाल देखें, सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज ए। अब ये सवाल है कि सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज ए, तो हम इसके तरह अगर थोड़े से वो लिखें तो ए ए, ए बी, ए एंड सो ऑन। सही है, इस तरह के हो सकते हैं, ये बात सही है। अब अगर हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएं तो वो ट्रांजिशन टेबल कुछ इस तरह का बनेगा कि हमने मतलब अगर इसका हम डीएफए बनाएं तो वो डीएफए कुछ इस तरह का बनेगा कि एनएफए, सॉरी, हम इसका एनएफए बनाएं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा कि फर्स्ट वाला बी होना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड वाला क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ये सवाल भी पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा सर ये देखें, हो सकता है इस सवाल में भी आपके जवाब ना मिले, उससे अगले में मिल जाएगा, लेकिन मैं एक सवाल और मजीद करवाना चाह रहा था कि ताकि अगर किसी को कोई और मसला हो तो वो क्लियर हो जाए।
ये हो गया हमारा ए, और हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब जब सेकंड हमारा ए हो गया है तो उसके बाद कुछ भी आया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहीं खड़े रहेंगे ए और बी। इसके बाद एक सवाल और मैं करवाऊंगा, फिर मैं एक सवाल आपको दूंगा, तो इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं हल हो जाएंगी। इनके नाम लिख देते हैं क्योंकि नाम अब जरूरी हैं जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं। कौन ए बी? हाँ बेटा देखें, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड सिंबल ए होना चाहिए। सेकंड सिंबल कब आता है? सिंपल सा जवाब है फर्स्ट के बाद, ऐसा ही है ना? जल्दी आंसर कीजिए। जब तक फर्स्ट सिंबल मेक श्योर, फर्स्ट ट्रांजिशन मेक श्योर नहीं होगी, एक मिनट ना आसिर, मैं जवाब दे रहा हूं बेटा, जब तक फर्स्ट ट्रांजिशन मेक श्योर नहीं होगी तो सेकंड नहीं आ सकती। आसिर, अब अगर आप फर्स्ट को लूप बना दें इधर, तो आप मेक श्योर तो नहीं कर रहे। मेक श्योर जब होता है जब आप अपनी स्टेट चेंज करते हैं। गॉट इट जी? मैं पढ़ाता ही, छोड़ो, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, खैर ये हो गया, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, और आपने बोला कि सर ये ए हो गया और ये बी हो गया, और जब इसकी आप ट्रांजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा सर बी, ये भी हो जाएगा बी, जस्ट टू मेक श्योर कि फर्स्ट ट्रांजिशन हो गई है, और ये हो जाएगा सी पर, और ये कह रहा है कि सी, सी जो है, सी नल नहीं होगा, सी नल नहीं होगा सर, यहां ये नल आ जाएगा क्योंकि बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है, और सी पर दोनों, सी पर दोनों क्या कर रहे हैं, सी पर ही है। देखें ये क्वेश्चन की डोमेन में है। अब अगर मेरी और आपकी विश हो कि मैं इसको नल कर दूं तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, ठीक है ना भाई? अच्छा जी, ये हो गया आपका एनएफए। अब आप आ जाए इसके डीएफए पे, तो आपने दोबारा से ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। अब डायग्राम ना भी बनाऊं मैं तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिएगा डायग्राम, ट्रांजिशन ग्राफ आप खुद बना लीजिएगा। ये मैंने ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले मैंने देखा, अब मैं ट्रांजिशन टेबल फोकस कर रहा हूँ और किसी चीज पे नहीं कर रहा, डायग्राम में कंसीडर कर ही नहीं रहा। ए हो गया, ये बी हो गया, सही है। अब सिर्फ ट्रांजिशन टेबल देखिएगा, मुझे बताएं ए पर स्मॉल ए क्या कह रहा है, तो आपने बोला सर बी कह रहा है, तो हमने बी बना दिया। ए पर स्मॉल बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है, तो हमने बी बना दिया। अब मुझे बताएं, मैं डायग्राम नहीं बना रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहां पर सिर्फ बी है तो मुझे यहां बी लिखना पड़ेगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं बी पर स्मॉल ए क्या कह रहा है, सी, तो सिंगल सिंगल चीज आ रही है, वैसे बना रहा हूं। अब देखें यहां पर जब मैं पहुंचा तो बी पे स्मॉल बी कह रहा था नल, और चूंकि मुझे कोई यूनियन नहीं लेना ना मुझे कोई और काम करना है, अब चूंकि मैं सिर्फ नल में फंस गया हूं तो मुझे डेड स्टेट बनानी पड़ेगी। अब देखें मैंने अपने आप को क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट किया, मैंने डेड स्टेट लिख दिया। अगर यहां पर कोई यूनियन चल रहा होता, कोई और चीज होती, तो मैं फिर यूनियन लेके देखता कि डेड स्टेट की जरूरत है या नहीं है, लेकिन डेड स्टेट नहीं बन रही। अब इतने ट्रांजिशन के बाद यहाँ सी और डेड दो स्टेट बन गई हैं, तो उन दोनों को लिखना मेरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको लिखूं यहाँ पर सी और डेड। ठीक है भाई, ये सी और डेड लिख दिया। अब सी पे बताएं, सी पे स्मॉल सी कह रहा है सी, ए कह रहा है सी, और स्मॉल बी भी कह रहा है सी, और डेड का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि डेड का मतलब होता है डेड। ठीक है, तो अब ये देखें कोई यूनियन नहीं लिया, सिंपल सा सॉल्यूशन था, कंप्लीट हो गया। अब जरूरी नहीं है कि हर सवाल में यूनियन आए, ये भी जरूरी नहीं है कि हर सवाल में डेड स्टेट आए, तो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। जी सिमरा कुछ कह रही हैं? नहीं, ठीक है भाई, यहां तक किसी का कोई सवाल है?
ठीक है, अब मैं इसको अगर इसको मैं अगर ये कर दूं कि क्वेश्चन को ही चेंज करके मैं बोल दूं, अब देखें ये जो सवाल थे जितने भी आपने किए बेटा, ये सारे डीएफए से बनाना भी बहुत आसान थे, लेकिन एक अगर सवाल आपको ये दे दिया जाए कि सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज ए, अब आप लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फॉरन लॉजिक, तो इसका जवाब आप लोग फौरन दे के बता दें कि सर कि ये हो सकता है। पहले तो हम इसकी लैंग्वेज लिख लें, तो देखें ये बात हो रही है, ये बात हो रही है सेकंड लास्ट राइट हैंड साइड, हाँ राइट हैंड साइड कह लें या सेकंड लास्ट कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो पहले मैंने चूंकि लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, तो मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि इसको ए होना चाहिए, सही है, क्लियर हो गई बात। अब अगर इसका आपसे पूछा जाए डीएफए डायरेक्ट बनाने को, तो मैं मतलब अगर टाइम लिमिट दे दी जाए कि 5 मिनट में बना के दिखाएं, तो हो सकता है क्लास में कोई एक आधे स्टूडेंट बना दें, दो स्टूडेंट बना दें, या जिनके पास सॉल्यूशन मौजूद है वो बना दें। अदरवाइज इसका डीएफए डायरेक्ट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। लेकिन अगर मैं इसका एनएफए बनाऊं अपनी उसी अंडरस्टैंडिंग से जो मैंने अभी तक डेवलप की है, क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि सर देखें आपने ये बोला है कि सेकंड लास्ट ए होना चाहिए, तो इसका मतलब है सर लास्ट पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है ना, यही बात हो रही है ना सर, लास्ट ट्रांजिशन कुछ भी हो सकती है। मेरी बात सुन रहे हैं आप सब लोग। तो सर लास्ट ट्रांजिशन को हमने कुछ भी कर दिया, लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए सर, इससे पहले सिर्फ ए आना चाहिए, यही बात हो रही है, कोई और बात है। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। इससे पहले ए आना चाहिए, और सर शुरू में कुछ भी आ जाए, तो शुरू में कुछ भी के लिए हम पढ़ चुके हैं कि स्टार्ट में कुछ भी आए, उसको हम ऐसे काम कर सकते हैं कि ठीक है, और ये क्या हुआ, ये आपका ये हो गया। अब आप देखें सर, हमने उसी लॉजिक से जो आप हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ये बोला कि सर स्टार्ट में कुछ भी आए, सेकंड लास्ट को मेक श्योर कर लिया कि वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, सेकंड लास्ट को हमने मेक श्योर कर लिया कि वो ए होना चाहिए, क्लियर। अब देखें एनएफए कितनी आराम से बन गया। अगर मैं इससे आपसे पूछता डीएफए, तो आप बैठे रह जाते और आप शायद इसको कंप्लीट भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसके डीएफए में मुझे कम से कम 2 फाइनल स्टेट चाहिए होंगी। अब सोचें कि ये बात कैसे पता चलती, आपने कैसे बता दी, या हमें कैसे पता चलती, हम तो एक ही भी लेके बैठे होते। बात समझ में आ रही है मेरे, कि इसके डीएफए के अंदर कम से कम 2 फाइनल स्टेट बनेंगी, उसके बगैर इसका डीएफए बन ही नहीं सकता। अब सोचें कि अगर मैं आपको ये सवाल दे देता अभी, तो आप सब लेके बैठे हुए होते एक फाइनल स्टेट को, और उस फाइनल स्टेट के जरिए आप बनाने की कोशिश कर रहे होते, और ये नहीं बन रहा होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। क्या पढ़ा है हमने सर, इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। सही है, ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई।
एक्चुअली वी डोंट नो कि हमारे एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करके कितनी स्टेट बनेगी। हमें एक एल्गोरिथम पढ़ा दिया गया है, उस एल्गोरिथम को यूज करके हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप मुझसे पहले पूछें कि सर इसकी कितनी कन्वर्जन के बाद आएंगी, तो ऐसी कोई लॉजिक नहीं है कि जिसके जरिए मैं कैलकुलेट कर सकूं। हाँ, मैं देख के बता सकता हूँ, अंदाजन बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कुछ फॉर्मूला कि आप बोले सर इसको एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी स्टेट बनेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ये मिनल की जगह पे डैश लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर अब मैं इसका डीएफए ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब इसका ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। कैपिटल ए बना दिया मैंने, और मैंने यहाँ लिख दिया ए, और मैंने यहाँ लिख दिया बी। सही है भाई? तो यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आते हैं वापस। अब हम डायग्राम पे फोकस नहीं कर रहे, हम ट्रांजिशन टेबल की मदद से स्पीड से बनाएंगे। हमने बोला सर ए पे स्मॉल ए बी पर जा रहा है, क्या ये बात सही है? तो जैसे यहाँ पर ए बी लिखा है, यहाँ पर मैं ए बी को कॉपी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना? जैसे मैंने यहाँ पर ए बी लिखा तो मैं ए बी को यहाँ कॉपी कर सकता हूँ। अब मुझे बताएं ए पर स्मॉल बी क्या कह रहा था, यहाँ पर कैपिटल बी। ठीक है सर, तो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर ए है, सॉरी ये गड़बड़ है, तो यहाँ पर ये ए है। ये ए है, सही है भाई? तो यहाँ पर ए आ जाएगा। सही है जी? क्लियर हो गई बात? अब देखें, इसमें ए बी और ए, इसमें से मैंने ए बी उतार दिया, ए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ए बी को कंप्लीट करूंगा, क्या ये बात सही है? अब मुझे बताएं ए बी का यूनियन क्या आ रहा है यहां पर? ए बी का यूनियन आ रहा है एबीसी। तो इसका मतलब है एबीसी नाम की एक नई स्टेट बन गई। क्या ये बात समझ में आ रही है ना सबके, कि एबीसी नाम की एक नई स्टेट बन गई है? हाँ, यूनियन वाला स्टेप है बस, ये सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो यूनियन लेते थे ना आप, उसमें किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में, ये वही काम हो रहा है। ये देखे ना यार, ए और बी, तो इसका यूनियन ले लें एबीसी, ए बी और सी, इनको एक साथ लिख दें। इसका यूनियन ले लें एबीसी, एक साथ लिख दें। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको एक दफा लिख दें। ए और बी, यहां पर ए बी है ना, तो यहां पर ए और बी का यूनियन ले लें, ए बी सी, ये बी सी हो गया। अब मुझे बताएं ए बी का यूनियन स्मॉल बी पे लेंगे तो क्या बनेगा? ए बी का यूनियन स्मॉल सी पे लेंगे, ए बी पे लेंगे तो क्या बनेगा? ए सी। तो मैंने यहां लिख दिया ए सी। सही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आप ये मत सोचिएगा ये हो क्या रहा है, सिर्फ आप अभी स्टेप समझ लें। ये इसमें ज्यादा स्टेट्स बनेंगी, 4 बनेंगी, 5 बनेंगी, वो देख लेते हैं। अब सवाल ये है कि यहां पर इस राइट हैंड साइड पे, हाँ, अब यहां पर राइट हैंड साइड पे कितनी स्टेट बन चुकी है? ए बी, और दो नई स्टेट और आ गई है, एबीसी और एसी। तो मैं उनको यहां कॉपी कर देता हूं, क्योंकि मेरे ऑटोमेटा की बेसिक लॉजिक यही है कि जो स्टेट आप बनाओगे उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आपने ये देखना ही नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से नाम की स्टेट्स थी। आप सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं? जो आपकी स्टेट्स बन रही है उनको आप कंप्लीट करते हुए चलें। एक वक्त आएगा कि रिपीटेशन खत्म हो जाएगी, आपका डीएफए कंप्लीट हो जाएगा। अब आप एबीसी को कंप्लीट करें, तो बताएं एबीसी, एबीसी पे इन तीनों का यूनियन ले लें। तो इन तीनों का यूनियन लूंगा तो एबीसी पे क्या आएगा?
सब लोग आंसर करें। एबीसी पे अगर इन तीनों का यूनियन लूंगा तो क्या आएगा? एबीसी आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एबीसी उतार देता हूं। अभी जो आसिर ने सवाल पूछा था उसका जवाब भी मिल जाएगा, पिछला वाला सवाल, ठीक है। अच्छा, एबीसी का यहां यूनियन लें तो क्या आएगा? एसी। यहां पर देखें यूनियन लें फराज, तो एसी आएगा, ठीक है बेटा। फराज, एबीसी का यूनियन यहां पर लें तो एसी आएगा। समझ में आ गई ये बात? अब मुझे बताएं कोई नई स्टेट बनी? नहीं बनी। तो मैं अब सिर्फ एसी पे फोकस करूंगा। तो अब एसी का यूनियन ले लें, तो एसी का यूनियन लूंगा स्मॉल ए पे, तो आएगा ए बी। क्रॉस वेरीफाई करते रहे अपने पास। ए और सी का यूनियन लूंगा तो आएगा ए बी, और ए और सी का यहां यूनियन लूंगा तो आएगा ए। क्या इसमें कोई ऐसी स्टेट है जो मैंने अभी यहां ना लिखी हो? इसका मतलब है सारी स्टेट्स कंप्लीट हो गई। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनल स्टेट मार्क करने की। तो सबसे पहले हमने इनिशियल स्टेट मार्क कर दी ये, और फाइनल स्टेट हम मार्क कर देते हैं। जिस जिसके अंदर सी आएगा वो फाइनल स्टेट है। सही है भाई, आपके सवाल का जवाब, वसीम के सवाल का जवाब, आसिर के सवाल का जवाब। जिस जिसके अंदर सी आएगा वो फाइनल स्टेट है। ये फाइनल स्टेट्स है, ठीक है। अब आपने ये समझना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि सर ये क्यों ऐसा हो गया। अब आप इसको बना के देख लें, आपका काम बिल्कुल सही हो रहा होगा, इसकी गारंटी है। हम इसको डिजाइन कर लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं क्या सेकंड लास्ट सिंबल फ्रॉम राइट लेफ्ट हैंड साइड इज ए आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। इसमें टोटल 4 स्टेट है, मैं चारों स्टेट ड्रॉ कर लेता हूं। सही है। और अब मैं कुछ ट्रांजिशन बना देता हूं कि ए पे स्मॉल ए जा रहा था यहां पर, ए बी पर स्मॉल यहां जा रहा था, और यहां भी जा रहा था, ठीक है। और ए सी पर, ए बी सी पर, ए सी पर जा रहा था। मैं कुछ लोगों के नाम लिख देता हूं ताकि हम इसको कंप्लीट करते हुए चलें। सही है, सही। तो ये देखें, अब ए पर स्मॉल ए बी पर जा रहा था, और स्मॉल बी पे ये अपने पास ही रखा हुआ है। तो ए कंप्लीट हो गया। अब ए बी को कंप्लीट कर लें। तो ए बी स्मॉल ए पे जा रहा है ए बी सी पर, और स्मॉल बी पे जा रहा है ए सी पर, ऐसा ही है। ए बी सी स्मॉल बी पे जा रहा है ए सी पर, और ए बी सी स्मॉल ए पर अपने ऊपर ही लूप है। इसी तरीके से ए सी स्मॉल बी पे जा रहा है ए पर, और स्मॉल ए पे जा रहा है ए बी पर। अब इसको फाइनल स्टेट बना देते हैं। ये एक फाइनल स्टेट है और एक ये फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। सही है। अब आप देख लें कि ये जो फाइनल स्टेट मैंने बनाई है, इनको आप देख लें और वेरीफाई कर लें। तो आप, अगर आप लॉजिक से समझना चाहते हैं तो लॉजिक से समझ लें, अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हो, स्ट्रिंग पे समझना चाहते हैं तो स्ट्रिंग पे समझ लें। फर्ज करें ये स्ट्रिंग है, तो वेरीफाई कर लीजिए कि बी पर ये यहीं रहेगा, ए पर ये यहां चला जाएगा, फिर ए पर ये यहां चला जाएगा, और फिर बी देख के ये यहां चला जाएगा। तो देखें क्या ये फाइनल स्टेट पर है?
ऐसा ही है ना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, इसने दो स्टेट क्यों बनाई है आपके ख्याल में? इसने दो स्टेट इसलिए बनाई है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सेकंड लास्ट सिंबल की बात हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं सेकंड लास्ट के लिए, कि सेकंड लास्ट के लिए ये चार कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। सही कह रहा हूं गलत? ऐसा ही है। तो देखिए इसने इन चारों कॉम्बिनेशन के लिए क्या काम किया है, इसने सबसे पहले इन दो के लिए मेक श्योर किया है कि अलग अलग स्टेट बने। ये देखिए, अगर आप ए देखते हैं और बी आता है तो आप इधर चले जाएंगे। देख रहे हैं आप, हमेशा आप इस स्टेट पे होंगे। अगर आपका सेकंड लास्ट ए है और लास्ट बी है तो आप हमेशा यहां पर एंड करेंगे। क्रॉस वेरीफाई कर लें मेरी बात, कि अगर लास्ट आपका बी है और सेकंड लास्ट ए है तो आप यहां एंड करेंगे। सेकंड लास्ट ए मतलब ए बी है आखिर में, तो आप यहां एंड करेंगे। देखें, ए बी, ए बी, ए बी, कहीं से भी आप आए, अगर ए बी है आपके आखिर में तो आप ए सी पर एंड करेंगे। क्या ये बात सही है? और अगर डबल ए है तो आप यहां एंड करेंगे। ये देख लें, ए ए, ए ए या ए ए, इन एनी केस आप यहां पर एंड कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अब आ जाए इन दो के लिए। तो इन दो के लिए देख लें, अगर आप बी ए पर हैं, मतलब अगर आपका लास्ट सेकंड लास्ट बी है तो दोनों केसेस में डिलीट होना चाहिए। तो ये देखें, बी ए यहाँ पर एंड हो रहा है, सब केसेस में यहाँ पर एंड हो रहे हैं आप, चाहे आपका सेकंड लास्ट बी हो या चाहे आपका सेकंड लास्ट ए हो, सॉरी सेकंड लास्ट किसी भी केस में बी हो, चाहे वो ए हो या आखिर में बी हो, तो वो यहाँ एंड कर रहा है। तो अब ये लॉजिक अगर आप डायरेक्ट बना रहे होते तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसीलिए आपने एनएफए से बना लिया। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपने ये काम एनएफए से किया और फिर उसको डीएफए में कन्वर्ट कर लिया, तो ये ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू व्हाट आप उसका डायरेक्ट डीएफए की लॉजिक सोचते बैठ जाए। मेरी बात समझ में आ गई है? कुछ सवाल है यहाँ तक? अब मेरा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा सवाल करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब आपका कोई सवाल है तो बता दीजिए। अब कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर बताने की कि ऐसा हो जाए तो ये कर लीजिएगा। तकरीबन तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, कोई भी इफ एल्स अगर कोई दिमाग में है।
ठीक है, तो ये सवाल है थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज है, ये मैं आपको ही दूंगा, आप सबको ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका एनएफए बनवा दूं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में तो आया हुआ होगा, लेकिन जिनको अगर प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत तो वो क्लियर हो जाएगी। तो सेकंड लास्ट कुछ भी हो, लास्ट कुछ भी हो, लेकिन थर्ड लास्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो देखें सेकंड लास्ट कुछ भी हो, जी अब्दुल्ला आपको ही देंगे हम ये सवाल, सेकंड लास्ट कुछ भी हो, थर्ड लास्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और उससे पहले कुछ भी आए हमें उसकी फिक्र नहीं है, तो हम ये पढ़ चुके हैं हमेशा कि ये देखें, मैं फिर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आप अपने दिमाग में कोई और चीज रखे हुए हैं तो उसको निकाल दें। आपका कन्वर्जन के टाइम पे ये फोकस है कि आपकी कन्वर्जन आपके स्टैंडर्ड एल्गोरिथम के हिसाब से हो रही है, और और साथ में आप तमाम स्टेट्स को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना ये देख के कि सर इतनी सारी स्टेट बन रही हैं। देखिए क्वेश्चन टिपिकल है जब भी आप उसको एनएफए से कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन एक दो स्टेट्स का होता, तीन स्टेट्स का होता, तो आप उसका डायरेक्ट डीएफए बहुत आराम से बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो इसलिए आप उसको एनएफए से कर रहे हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये अपने दिमाग में रखनी है बात। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी स्टेट ज्यादा बन जाए। तो आपने रन टाइम पे ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेट ज्यादा बन रही है, अभी तक तो ऐसा सवाल किया नहीं। अगर आप काम सही कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गड़बड़ कर दी है तो फिर आप परेशान हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप काम सही कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक सवाल है, इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ये ए और बी हो गया, ये ए हो गया, ए जो है वो ए बी पर है, और ए जो है वो यहाँ पर ए पर ही है, ठीक है। यहाँ पर बी है, तो बी जो है वो यहाँ पर सी पे चला गया है, और ये भी सी पे चला गया है। यहाँ सी जो है वो डी पर है, और डी है, और डी जो है वो नल है। तो ये सवाल आप लोग स्टार्ट करें इसको करना, और इसकी कन्वर्जन करके मुझे बताएं। शाबाश, सवाल समझ में आ गया सबके? चलें स्टार्ट कीजिए। जब ये सवाल हो जाए तो बताइएगा। हो जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, बस को सुकून से सॉल्व करें, और सिर्फ इससे पहले वाले सवाल को दिमाग में रखें, तो ये सवाल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें इंशाल्लाह।
कितनी स्टेट बनी वसीम? 8 स्टेट बनी है इसमें। चले अच्छी बात है, बाकी लोग करें सवाल, उसके बाद मुझे बताएं ताकि अच्छा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लें वसीम जरा, अटेंडेंस। चलें जी, मीटिंग एंड हो रही है। हम लोग 2:15 पे मिलना है, ठीक है? 8 स्टेट बनेंगी, फाइनल कौन सी होगी मैं ब्रेक के बाद बताता हूँ। ये मीटिंग एंड हो रही है, हम 2:15 पे मिल रहे हैं।